आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 का सेकंड लेक्चर, प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन। फॉर्मल्डिहाइड या मेथानल की प्रिपरेशन को देखें। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ मेथानल और फॉर्मल्डिहाइड। आपसे बेटे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर्मल्डिहाइड और मेथानल इन द लेबोरेटरी एंड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स की, सेकेंडरी अल्कोहल्स की, तो हमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स हासिल होते हैं। ऐसे ही है। तो यहाँ पे बेटे देखें सब बच्चे कि ये हमारे पास है मेथानोल, ठीक है। इसकी हम करते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, मैं एटॉमिक ऑक्सीजन लिख रहा हूँ। इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम एस्बेस्टोस। और इस मिक्सचर को आप बेटा जी क्या करेंगे, हीट अप करेंगे एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है। ऑक्सीडेशन का रूल ये था कि अल्फा कार्बन से आपने H, अल्फा कार्बन से ही आपने OH को रिप्लेस करना है, अल्फा कार्बन के ऊपर ही आपने क्या करना है, ऑक्सीजन को अटैच करना है। जब भी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करनी है तो अल्फा कार्बन से H, OH को रिप्लेस करके उसी के ऊपर आपने ऑक्सीजन को अटैच करना है। ऐसे ही है। अल्फा कार्बन कौन सा है, वो वाला कार्बन जो डायरेक्टली OH के साथ अटैच हो, उसे क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। तो यहां पे बेटा जी क्या होगा कि यहां से ये वाला H और ये वाला OH क्या बन गया, वाटर बन गया। ये वाला ऑक्सीजन आपने इसी कार्बन के ऊपर अटैच कर दिया, तो ये क्या चीज बन जाएगी बेटा जी, ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड OH प्लस बेटा जी क्या बन गया, वाटर। क्लियर हो गया। यहां पर बेसिकली जब आप लैब के अंदर फॉर्मल्डिहाइड को प्रिपेयर करते हैं तो हम प्लाटिनम एस्बेस्टोस और मेथानोल के मिक्सचर को हीट अप करते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक हो गया। तो इस दौरान बेटा जी बनता क्या है, फॉर्मालिन। क्या बनती है, फॉर्मालिन बनती है। अब ये फॉर्मालिन बेसिकली मिक्सचर है, किस किस चीज का मिक्सचर है। इसके अंदर बेटा जी 52% जो है वो वाटर होता है। इसके अंदर 8% बेटा जी क्या होती है, मैथानोल होती है, CH3OH। और बाकी जो 40% है इसके अंदर वो बेटा जी क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। इस मिक्सचर को आप क्या बोलते हैं, फॉर्मालिन। याद रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज फॉर्मालिन, तो आप बताएंगे द मिक्सचर कंटेनिंग 52% वाटर, 8% मैथानोल एंड 40% फॉर्मल्डिहाइड इज कॉल्ड एज फॉर्मालिन। फॉर्मालिन को जो है वो बायोलॉजिकल स्पीशीज को प्रिजर्व करने के लिए भी हम यूज करते हैं, और भी इसके यूजेस है, चैप्टर के लास्ट पे हम पढ़ेंगे इसको। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बात की समझ लगी। तो यहां पे हमें ये जो है वो मिक्सचर हासिल होता है फॉर्मालिन का। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस मिक्सचर को सेपरेट कैसे करते हैं। तो बेटा जी वाटर का, मैथानोल का और फॉर्मल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है ना। तो इसका मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की बेस पे जो कंपोनेंट्स का मिक्सचर बनता है उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो इसकी हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ऐसी टेक्निक जिसमें हम क्या करते हैं, किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की बेस पे सेपरेट करते हैं। आप उसे बेटे क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम क्या करेंगे, यहां से रिमूव कर लेंगे किसको बेटा जी, फॉर्मल्डिहाइड को। बात की समझ लगी बेटा जी। अब यहां पर अगर आपने इंडस्ट्रियली आपने प्रिपेयर करना है फॉर्मल्डिहाइड को, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो सेम बेटा जी यही रहेंगे। ये हमारे पास क्या है बेटा जी, मैथानोल, CH3OH। इसकी हमने क्या की, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। यहाँ पे जो कैटालिस्ट यूज होगा वो बेटा जी कौन सा होगा, आयरन ऑक्साइड प्लस मोलिडिनम ऑक्साइड। ठीक है, ये मोलिडिनम ऑक्साइड है और 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। तो ऑक्सीडेशन का रूल बेटे मैं बार बार बता रहा हूं। ऑक्सीडेशन के लिए आप क्या करते हैं, अल्फा कार्बन यानी कि वो वाला कार्बन जिसके साथ OH अटैच है,
उस कार्बन से आप OH को रिप्लेस करके उसी कार्बन के ऊपर क्या लगा देंगे, ऑक्सीजन, तो कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाएगा। तो यहां से OH रिमूव हो गया और ये वाला ऑक्सीजन इसी कार्बन पे अटैच कर दें, तो हमारे पास प्रोडक्ट बेटा जी क्या बन जाएगी, हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी फॉर्मल्डिहाइड प्लस वाटर। तो इसका मतलब है कि इंडस्ट्री में जो है वो सिर्फ कंडीशंस का फर्क है, बात की समझ लगी ना, जबकि लैब के अंदर क्या है, ये कंडीशंस है, इंडस्ट्री में ये कंडीशंस है, तो कंडीशंस का डिफरेंस है। तो शार्ट क्वेश्चन बेटे पूछा जाएगा आपको कि हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर्मल्डिहाइड इन द लैब, हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर्मालिन इन द लैब, वो कंफ्यूज करने के लिए वो कहते थे जी फॉर्मालिन को कैसे प्रिपेयर करेंगे, बात की समझ लगी ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपने ये लैब वाला रिएक्शन लिखना है, फॉर्मालिन की आप डेफिनेशन लिखेंगे, ये शार्ट क्वेश्चन लिख लें कि हाउ विल यू सिंथेसाइज फॉर्मालिन इन द लैब, फॉर्मालिन को लैब के अंदर कैसे सिंथेसाइज करेंगे, क्लियर है। तो इसको फिजिकली भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर्मालिन को, अगर आप इतनी परसेंटेज वाटर की, मेथनॉल की और फॉर्मल्डिहाइड की मिक्स कर दें तो वो फॉर्मालिन बन जाएगा, क्लियर है ना। तो क्वेश्चन जो है वो दो तरह से पूछा जा सकता है, इंडस्ट्रियल स्केल पे और बेटा जी लैब के अंदर जो है वो फॉर्मल्डिहाइड की प्रिपरेशन। यहां तक सबको क्लियर है, ये दोनों बेटा जी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जी स्टूडेंट। अब हम डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एसिटल एल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ एसिटल एल्डिहाइड, एसिटल एल्डिहाइड की प्रिपरेशन। तो एसिटल एल्डिहाइड को प्रिपेयर किया जाता है मेथनॉल और सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को डिस्टिल करके, ठीक है। ये हमारे पास बेटा जी क्या है, इथाइल अल्कोहल है CH3, ये बेटा जी क्या आ गया CH2OH, इसकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट और बेटा जी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, क्लियर है। अब ऑक्सीडेशन का रूल क्या है, अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन जिसके साथ OH अटैच है, यहां से OH को रिप्लेस कर दें और ये वाला ऑक्सीजन इसी कार्बन पे अटैच कर दें, तो ये क्या चीज बन जाएगी बेटा जी, CH3CHO प्लस क्या बन गया, वाटर। बात की समझ लगी ना बेटा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एथानॉल की लैब के अंदर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करने के लिए कौन से जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होते हैं। तो कौन सा एजेंट यूज हो रहा है बेटा जी, एसिडिक सोडियम डाइक्रोमेट। बात की समझ लगी ना। इसी तरह बेटा जी हमारे पास सोडियम साल्ट है, कैल्शियम साल्ट और फॉर्मिक एसिड, ये बेटा जी क्या है, फॉर्मिक एसिड, सही हो गया। आप इसका साल्ट बनाना चाहते हैं तो क्या करें, एसिड का H रिप्लेस कर दें। कैल्शियम चूंकि 2 बॉन्ड बनाता है तो इसका मतलब है 2 जो है वो एसिड के आयंस जो हैं वो अटैच होंगे किसके साथ, कैल्शियम के साथ। तो ये बेटा जी क्या बन जाएगा, कैल्शियम फॉर्मेट, इसे क्या बोलते हैं आप, कैल्शियम फॉर्मेट। ओके हो गया। इसी तरह बेटा जी एसिटिक एसिड का कैल्शियम साल्ट, उसे क्या बोलेंगे, कैल्शियम एसीटेट। ये देखें ये C डबल बॉन्ड O, ये O आ गया, ये कैल्शियम, इसी तरह यहाँ पर भी एसीटेट आइन। तो कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट, ये 2 साल्ट है, इसका नाम क्या बेटा जी, कैल्शियम एसीटेट। ठीक हो गया। इन दोनों साल्ट्स को आप क्या करें, हीटअप करें तो क्या होगा, सब बच्चे देखो यहाँ से बेटा जी ये क्या चीज़ बन गई, CaCO3, एक कैल्शियम एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, CaCO3। इसी तरह यहाँ से भी बेटा जी ये क्या बन जाएगा, CaCO3। कितने CaCO3 हो गए, 2। ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन से अटैच कर दें, ये वाला मिथाइल इस कार्बन से, तो कितने मॉलिक्यूल बन गए एसिटिल एल्डिहाइड के, 2 मॉलिक्यूल बन गए यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये H आ गया, इसके 2 मॉलिक्यूल्स और 2 फार्मूला यूनिट्स बेटा जी किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। बात की समझ लगी। इसको आपने डिस्टिल कर लिया तो ये आपको एसिटल एल्डिहाइड जो है वो हासिल होगा। एसिटल एल्डिहाइड का बेटा दूसरा नाम क्या है, एथानल। इसको फिर देखें, हमारे पास कैल्शियम फॉर्मेट है और कैल्शियम एसीटेट है। फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम साल्ट क्या कराता है, कैल्शियम फॉर्मेट, यानी कि यहां से आपने HH रिप्लेस करके कैल्शियम लगा दिया।
इसी तरह एसिटिक एसिड में यहाँ से HH रिप्लेस करके कैल्शियम लगा दिया, तो ये कैल्शियम फॉर्मेट हो जाएगा, ये कैल्शियम एसीटेट। तो इसका ये वाला पोर्शन बेटा जी क्या बन गया, CaCO3। यहाँ से ये भी बेटा जी क्या बन गया, CaCO3। ये वाला मिथाइल आपने इस कार्बन से अटैच कर दिया, क्या बन गया, एसिटोल्डिहाइड। ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बोनाइल के साथ अटैच कर दें तो ये भी एसिटोल्डिहाइड। तो 2 मॉलिक्यूल एसिटोल्डिहाइड के और 2 फार्मूला यूनिट, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है, 2 फार्मूला यूनिट किसके बन गए, कैल्शियम कार्बोनेट के। बात की समझ लगी बेटा जी? जी स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, एसिटोल्डिहाइड को इथीन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से भी प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, वो कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये देखो बेटा, ये हमारे पास क्या है, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास पैलेडियम क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड और वाटर है। अब बेटा जी क्या होगा कि यहाँ से ये वाला H यहाँ पे लगा दें, सिर्फ समझने के लिए, कि यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दें, ये क्या बन जाएगा, CH3, ये वाला बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, ये CH, ये वाला ऑक्सीजन कार्बन से अटैच कर दें, तो ये क्या चीज़ बन गई बेटा जी, एसिटोल्डिहाइड। ओके हो गया। अब यहाँ पे बेटा ये सब बच्चे देखो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि यहाँ पे ये जो पैलेडियम क्लोराइड है, ये वाला, ये कैटालिस्ट है। ये बेटा जी क्या है, कैटालिस्ट। तो इसको आपने याद रखना है, ये कैटालिस्ट है। जबकि जो क्यूप्रिक क्लोराइड है ये प्रमोटर है। ये बेटा जी क्या है, ये प्रमोटर है। प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर कैटालिस्ट ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट के कैटालिस्ट को आप क्या बोलते हैं, प्रमोटर। ठीक है ना, ऐसा मटेरियल, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कैटालिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी को एनहांस करे, इंक्रीज करे, आप उसे बेटे क्या बोलते हैं, प्रमोटर बोलते हैं। ओके हो गया। यहाँ पे वाटर जो है, ये वाला वाटर, ये बेटा जी एक्ट कर रहा है एज मीडियम, ये मीडियम के तौर पे एक्ट कर रहा है। ओके हो गया। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू सिंथेसाइज एसिटोल्डिहाइड बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन। सही है। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये आपके सामने बेटा जी ये लिखा हुआ है रिएक्शन, वो कहता है कि इस रिएक्शन में पैलेडियम क्लोराइड जो है ये किसके तौर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, क्यूप्रिक क्लोराइड कैसे एक्ट कर रहा है, वाटर का यहाँ पे क्या किरदार है। तो ये चीज़ें बेटा मैंने मेंशन कर दी हैं, आपने इनको नोट कर लेना। ओके हो गया। लास्ट है बेटा जी प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन। एसीटोन की प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन। एसीटोन का बेटा जी दूसरा नाम क्या है, प्रोपानोन। क्या नाम है, प्रोपानोन। तो सिंपल कहता है कैल्शियम एसीटेट के साल्ट को आप हीट अप करें, ठीक है, तो ये बेटा जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसीटोन में और कैल्शियम कार्बोनेट में। ठीक है, आपने इसको हीट अप किया, इसकी डिस्टिलेशन कर लें, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा जी, ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, CaCO3। सिर्फ समझने के लिए ये वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच कर दें, तो एक मॉलिक्यूल किसका बन गया बेटा जी, प्रोपानोन का, जिसे आप क्या बोलते हैं, एसीटोन। और बेटा जी साथ क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नंबर 1, हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर्मल्डिहाइड इन द लेबोरेटरी। हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर्मालिन, व्हाट इज फॉर्मालिन। हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर्मल्डिहाइड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। इनकी कंडीशंस जो हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती हैं। इसी तरह हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटल एल्डिहाइड इन द लैब, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। तो पहला मेथड बेटा क्या था, एथेनॉल की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, दूसरा कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट की डिस्टिलेशन, और तीसरा बेटा जी क्या था, इथीन की ऑक्सीडेशन। ओके हो गया। ये मेथड भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। और हाउ विल यू प्रिपेयर एसीटोन इन द लैब। क्लियर हो गया। तो ये बेटा जी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बात की समझ लगी। कंडीशंस भी आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती हैं। अब आपने ये भी याद रखना है कि फॉर्मल्डिहाइड का आईयूपीएक नेम क्या है, मेथानल। एसिटोल्डिहाइड का आईयूपीएक नेम क्या है, एथानल। एसीटोन का बेटा जी क्या है, प्रोपानोन। बात की समझ लगी। तो बजाय कि वो यहाँ पे एसीटोन लिखे, वो प्रोपानोन भी लिख सकता है।
तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये प्रोपेनॉन कहाँ से आ गया है। इसलिए मैंने कहा कि जो 3 मॉलिक्यूल हैं, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल एल्डिहाइड और एसीटोन, इनके आईयूपीएक नेम्स भी बेटा जी आपने याद रखने हैं। बात की समझ लगी? क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? ओके जी।